क्रिएट किया था कि नवाज शरीफ कभी भी अपने एम्पायर्स के बगैर नहीं गेम खेलता। खान साहब ने आज दोबारा से कहा कि वो दोबारा अपने एम्पायर्स की तरफ देख रहा है और उन्हीं के बल बोते पे दोबारा आना चाहता है। जहाँ तक पार्टी की अपनी सिलेक्शन का ताल्लुक है तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन सिंध, बलोचिस्तान और KPK के हवाले से दी हैं। वो स्पेसिफिकली पार्टी को पहले बताई जाएंगी और थ्रू कोर कमेटी आप तक इंशाल्लाह ताला वो बाहर आ जाएंगी। सेकेंडली, हमारी मौजूदगी में खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिला जो बेसिकली नैब की पटिशन अलाउ हुई थी, नैब अमेंडमेंट सेट असाइड कर दी गई थी। आपको जैसा कि पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल किया है। वो 4 बुक्स का सेट खान साहब को रिसीव हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था। खान साहब ने उस पर एंडोर्समेंट कर दी है और अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो अपनी अपील का दिफा एज रिस्पोंडेंट नंबर 4 खुद करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है, वो उस केस का खुद दिफा करेंगे। और उनके सामने ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है टू फाइल दैट अपील, क्योंकि ये एज एन इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनका काम है डे टू डे वर्किंग को देखना। वो तो इन्होंने की नहीं। ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़ें। क्या ये मुल्क का पैसा क्या कौम की अमानत नहीं है? क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाल्लाह ताला इसको केस को भी वो खुद ही दे रहे हैं। सर, ये समाज से पहले यहाँ पर एक बम बरामद हुआ, बारूदी मवाद बरामद हुआ, उस हवाले से भी आपको बात अच्छा, हुई है? दहशतगर्दी की बिल्कुल बात हुई है। क्लियर कट मियाँ वाली बेस के हवाले से वो सारा का वो बेसिकली आपकी पुअर अगवान पॉलिसी से लिंक्ड है। खान साहब ने क्लियरली कहा जब ये नई गवर्नमेंट आई थी ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे और इन्होंने बहुत सारे सिग्नल शो किए कि हम TTP को एरेडिकेट कर सकते हैं। और देखें, आप इंटरेस्ट देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफ़ा गया अफगानिस्तान और बिलावल का थ्रू आउट देख लें, एक भी विज़िट काबुल का नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। तो आपने ये चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया। और अब जो आप कर रहे हैं, अफगानी जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो बच्चे इधर पैदा हुए जिस हाल में आप लोगों को एंटेगनाइज करके इस मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एक और आप ब्रीडिंग ग्राउंड को जन्म दे रहे हैं जो दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो इसलिए ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस चाहिए। इस चीज़ को नहीं कैटर फॉर करेंगे तो ये कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। डेट अनाउंस होने के बाद तेजी देखी गई है कि कारकुनों की गिरफ्तारी और का दोबारा ये इस पे खान साहब ने भी जिक्र किया और उस पे इनपुट शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही है, जमात इस्लामी, देखें नून लीग के अलावा कोई जमात इस पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि उन्हें अपनी मतलब के एम्पायर मिलने लगे हैं और वो उनके ज़रिए दोबारा आना चाहते हैं। जबकि दीगर पार्टीज़ देख रही हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है, क्या हल्का बंदियों में हाल हुआ, बाकी मामलात में क्या होगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना सिर्फ उठाए जा रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बड़ा सीरियस मसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक मानी खेज इलेक्शन हो। तो उसके लिए तमाम जमातों का एक टेबल पे होना चाहिए। वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसको जोड़ा जा रहा है कि उसके हवाले से जो मौके के ऊपर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके हवाले से इतने शवाहिद नहीं होते कि सिविलियन अदालतें उनको सजा दे सकें। तो PTI के वकला क्या समझते हैं कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? सिविलियन का ट्रायल कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों का ट्रायल के लिए दहशतगर्दी की अदालतें हैं। देखें, आपने कभी विलिंगनेस शो ही नहीं की टू प्रोसिक्यूट। देखें, आज आप खान साहब को एक बोगस केस में सजा करना चाह रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन किस तरह से चल रही है? क्या ये दहशतगर्दी के केसेस में नहीं चल सकती? बड़े बड़े दहशतगर्दों को आप पकड़ें, आप प्रोसिक्यूट करें, आप क्यों नहीं करते? उनके सामने तो आपकी टांगें कांपती हैं, उनको तो उनके खिलाफ बतौर गवाह पेश करने में लोग घबराते हैं। आज खान साहब के खिलाफ झूठी दवाई देने के लिए बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे। तो ये हमने डबल स्टैंडर्ड खुद बनाए हैं, ये चीज़ देखने वाली है। सेहत के बारे में बता दें। खान साहब की जी सेहत ठीक ठाक है। हाँ जी, आज भी ठीक, क्योंकि आज सारी प्रोसीडिंग देखें सुबह से लेके वो काफ़ी देर तक हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। अच्छा, सेहत का शाह साहब भी आज मौजूद जी, आजम खान साहब शामिल हैं। उनका 164 का स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है और जिस मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मौजूद है। अब देखिए किस तरतीब में प्रोसिक्यूशन लेके आती है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने लाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। उनके स्टोन्स का कुछ इश्यूज था कि उनके हैं गॉल ब्लैडर में या कहीं स्टोन्स हैं, मगर हैं इधर ही, हॉस्पिटल नहीं गए। थैंक यू।